दोस्तों, परिवार में अगर किसी का जन्मदिन आने वाला हो तो परिवार पहले से ही तैयारी करके रखता है कि इसका जन्मदिन आने वाला है तो इसको मनाएंगे, किस तरीके से मनाएंगे, ये पूरी तैयारी करते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल हो। लेकिन वही जन्मदिन अगर किसी बच्चे का हो तो खुशियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका जन्मदिन आने आने वाला था 24 जून 2024 को और पूरे परिवार ने पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन 9 जून को एक ऐसा समाचार उनको मिला, पूरे परिवार को, कि जहां खुशियों का माहौल था वहां पर रोने की आवाज़ें आने लग गई। मैं एक ऐसी दर्दमयी एक कहानी आपको सुनाने वाला हूं जिसमें हम सभी भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। लेकिन इस ईश्वर क्या करने वाला होता है किसी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या सोचता है। हम जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है, जैसा वो सोचता है वही होता है। एक ऐसी दर्दनाक मैं आपको एक तरह से जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। आपको पता होगा कि 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी में आतंकी हमला हुआ। उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई और उनसे कई ज़्यादा लोग घायल भी हुए उसमें। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई वो सभी लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे, जा रहे थे और बस के माध्यम से वो जा रहे थे और उसी बीच में आतंकी हमला हुआ और उस हमले में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें यूपी के गोंडा के रहने वाले थे और बलरामपुर के रहने वाले थे और राजस्थान के जयपुर चोमू के रहने वाले थे। मैं जिनकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो राजस्थान के चोमू के लिवांश की कहानी है, जिसकी उम्र मात्र 2 साल थी और 24 जून 2024 को उसका जन्मदिन आने वाला था। दरअसल मैंने पहले ही कहा आपको कि हम सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के पास जब हम जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम जा रहे हैं उसी ईश्वर के पास, उसी देवी के पास। उसी वक्त ऐसे हादसे क्यों हो जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। शायद कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है कि हम घर से ही निकले हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, उसके मंदिर जा रहे हैं और बीच में ही हादसे हो जाते हैं। फिर दोष किसको देते हैं? दरअसल 2021 में राजस्थान के चोमू के रहने वाले पवन सैनी की शादी हुई और परिवार में पूरा खुशियों का माहौल। जब उनकी शादी हुई, चोमू के ही आसपास की रहने वाली एक लड़की से, गांव पास में ही उनका गांव था, और पूजा सैनी नाम की एक लड़की से उनकी शादी हुई और 24 जून 2022 को उनके घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने लिवांश रखा। लिवांश का पहला जन्मदिन निकल चुका था और दूसरा जन्मदिन आने वाला था 24 जून 2022 को, यानी 2023 निकल गया, 2024 आने वाला था। इस कहानी को, क्योंकि ये थोड़ी सी दर्द भरी कहानी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही दर्द भरी कहानी है, तो आप इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। जब 24 जून 2022 को उसका जन्मदिन आने वाला था, लिवांश का, पवन के पुत्र का, तो घर वालों ने सोचा कि लिवांश का जन्मदिन आने वाला है तो क्यों नहीं हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आ जाएं। अब उनका भी वैसा मन नहीं था, लेकिन उनके जो चाचा चाची थे, चाचा ससुर, वो जा रहे थे, राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी। तो वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पवन और उनकी जो पत्नी पूजा, उनको कहा कि हम लोग जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चले चलो। पवन सैनी ने सोचा कि वैसे भी 24 जून को बच्चे का जन्मदिन है, परिवार में खुशियों का माहौल है, तो क्यों नहीं हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद में जन्मदिन मनाएंगे। अब ये रिटर्न आने वाले थे 11 जून 2024 को और ये घर से निकले 5 जून 2024 को। जब 5 जून 2024 को ये घर से निकले तो लगातार इनकी बातचीत होती रही। घर में लिवांश के दादा दादी थे, ये पवन सैनी स्टेटस डालते हैं, वीडियो बनाते हैं ट्रेन के कहीं जाते हुए के, तो घर में खुशियों का माहौल कि नहीं यार, बच्चा
हँसता खेलता हुआ आराम से जा रहा है और देवी माँ के दर्शन करके यानी वैष्णो देवी के दर्शन करके रिटर्न आएगा, फिर इसका जन्मदिन मनाएंगे। और पवन की जो बहन है, उनका नाम मीनू, तो उन्होंने एक तैयारी सरप्राइज के तौर पर तैयारी करके रखी थी कि क्यों नहीं, जब भैया और भाभी और जब भतीजा घर पे आएंगे तो एक तैयारी करके रखी थी कि जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाएंगे लिवांश का। लेकिन जब ये 5 जून को गए तो 5 जून के बाद में फिर 9 जून आ गए, लेकिन वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा ही रहे थे। अब वैष्णो देवी के लिए जब ये जा रहे थे तो क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में है, तो कटरा से जब ये कटरा पहुंचने के लिए इनको बस का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि ये ट्रेन से गए थे। तो ये जब बस में बैठे तो उसी बस में और भी यात्री वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे मंदिर के लिए। तो शिव खोड़ी नामक कोई जगह है, वहाँ पर आतंकी पहले से ही घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को के ऊपर हमला किया। ड्राइवर के ऊपर जैसे ही गोली चली वो अनबैलेंस हुआ, और अनबैलेंस जब हुई गाड़ी तो फिर वो खाई में जाके गिरी। जब खाई में जाके गिरी तो उसमें जितने भी लोग थे सभी को लगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें 4 ये जो पवन के चाचा और चाची, और पवन की पत्नी पूजा, और पवन का पुत्र लिवांश, इनकी मृत्यु हो गई। दादा दादी ये तैयारी में थे और उनकी बहन ये तैयारी में थी कि क्यों ना जैसे ही ये आएंगे तो 24 जून को तैयारी करके रखेंगे, और मतलब तैयारी 24 जून को जन्मदिन मनाएंगे, मेहमानों को बुलाएंगे, और ये खुशियाँ रहेगी कि वैष्णो देवी के तो दर्शन करके आ ही गए हैं, इस खुशी में एक जन्मदिन भी लिवांश का है तो वो भी मना लेते हैं। अब जैसे ही उनको ये खबर पता चली दादा दादी को कि वहाँ पर एक हादसा हुआ है, लेकिन किन किन लोगों को लगी है, तो पता चला कि उनके ही परिवार के जो 4 सदस्य है वो इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ पर खुशियों का माहौल था वहाँ पर रोने की आवाज़ें आने लगी और सन्नाटा सा छा गया। अब दोस्तों मेरा आप सभी से ये सवाल ही है, क्योंकि जो बलरामपुर के जो 2 और लोगों की मृत्यु हुई है, वो भगवान राम का जो अयोध्या का मंदिर जो नया बना है उसके दर्शन करके फिर वैष्णो देवी गए थे, जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ी है। और उसके बाद में जब वो उसी बस में बैठे तो वो जो 2 लोग गए थे उनकी भी मृत्यु हो गई। वो ममेरे भाई बहन थे, दोनों की मृत्यु हो गई। ईश्वर बहुत बड़ा पारखी है, ये बात आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो क्या करने वाला होता है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन अगर हम जा ही रहे हैं, ईश्वर के ही दरबार में जा रहे हैं, और उसके बाद में कि कोई सोचता थोड़ी नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब जा ही रहे हैं उसके सहारे तो किसी ना किसी वजह से वो बचा सकता है। वैष्णो देवी का जो मंदिर है आप जानते हैं कि दुनिया में फेमस है, उनके जैसी कोई देवी नहीं है, लेकिन वो चाहे तो परिवारों को उजड़ने से बचा सकते हैं ना यार। कोई पहला हादसा नहीं है ये, इससे पहले भी हादसे हुए हैं। लेकिन जो खबरें सामने आई वो तो ऐसी ही दर्दनाक, दर्द भरी ये कहानी है लिवांश की। लिवांश अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस दिन लिवांश का परिवार, लिवांश और उनके माता पिता और उनके चाचा चाची जिस ट्रेन से घर आने वाले थे, उसी ट्रेन से उनका शव उनके घर पर पहुंचा। ये सबसे बड़ी एक दर्द भरी कहानी है। यानी 11 जून को वो आने वाले थे, 11 ही जून को उनका जो शव है वो घर पे पहुंचा। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये कैसी कहानी है यार, बहुत दर्द भरी कहानी है। हम सभी लोग अपने अपने काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं जॉब करते हैं, नौकरी पाने वाले लोग नौकरी पानी करते हैं। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि जो खास तौर से, मैं क्या बोलूँ यार, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन ईश्वर अगर ऐसे काम करे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। वो तो ईश्वर है, उसके बारे में कहें क्या कहें, वो जो चाहता है वही होता है, सच्चाई तो यही है भाई। हमारे इसमें तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि उसका जो कहना है, जो वो जो करता है अच्छा ही करता है, ऐसा ये कहना है यार।
क्या बोले, ईश्वर तो ईश्वर है, वो बहुत बड़ा पारखी है, वो क्यों क्या करने वाला होता है किसी को नहीं पता होता है। तो दोस्तों ये लिवांश की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जागरूक, अब इसमें क्या मैं जागरूक आपको करूं, ये कहानी थोड़ी सी दर्द भरी है, लेकिन इस कहानी को सुनकर, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, उनकी बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।